आज हम पढ़ने लगे हैं वोकैबुलरी के बारे में। आज हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इनके मीनिंग जानेंगे। तो वीडियो की जानी बढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला हमारा वर्ड है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट यानी इजहार करना। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी कुड नॉट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार ना कर सकी। अब कुड नॉट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम इसके कॉन्ट्रैक्शन या शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो होगी कुडंट। शी कुडंट एक्सप्रेस हर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स का इजहार ना कर सकी। नेक्स्ट वर्ड है आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, मेरे पास अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए कोई लफ्ज नहीं है। तो एक्सप्रेस मीन्स डेमोन्स्ट्रेट, या उर्दू में अगर देखें तो इजहार करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टांस। स्टांस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू होना, या फिर आप यूं कह लें कि ओपिनियन होना, किसी चीज के बारे में आपकी राय क्या है। इसको सेंटेंस में इस तरह इस्तेमाल करते हैं, द प्रेसिडेंट शुड टेक टफ स्टांस ऑन एनर्जी क्राइसिस, यानी प्रेसिडेंट को एनर्जी क्राइसिस पे टफ स्टांस लेना चाहिए। व्हाट इज योर स्टांस ऑन दिस इशू, इसका मतलब है आपका इस इशू के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है। तो स्टांस मीन्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिल्ड। थ्रिल्ड थ्रिल्ड कहते हैं ऐसी फीलिंग को जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और हैप्पी हैं किसी चीज को लेके। जैसे आई वॉज थ्रिल्ड टू हियर दिस न्यूज, यानी इस न्यूज को सुन के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और हैप्पी हो गई थी। द प्लेयर थ्रिल्ड द क्राउड विद हिज बैटिंग, इसका मतलब है प्लेयर ने अपनी बैटिंग से क्राउड को एक्साइटेड भी कर दिया था और हैप्पी भी कर दिया था। तो जब हमने हैप्पी और एक्साइटेड वाली फीलिंग की बात कर रही है तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे थ्रिल्ड। नेक्स्ट है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अनमूविंग, जब कोई चीज हरकत नहीं कर रही है, बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, एक जगह पे साकिन हो गई है, उसको हम कहते हैं स्टिल। द एयर वॉज स्टिल एंड साइलेंट, यानी हवा बिल्कुल रुकी हुई थी और खामोशी थी। द एयर वॉज स्टिल एंड साइलेंट, अब यहाँ पे स्टिल का मीनिंग है कि बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी, अनमूविंग थी, मूव नहीं कर रही थी। When he heard the news, he was shocked and still. जब उसने ये खबर सुनी तो वो बहुत शॉक हो गया था। and still यानी इसका मतलब है वो हरकत नहीं कर रहा था, एक जगह साकिन हो गया था। तो still का मतलब होता है अनमूविंग, जब कोई चीज हरकत नहीं कर रही है या कोई इंसान हरकत नहीं कर रहा, रुका हुआ है, साकिन है। नेक्स्ट वर्ड है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी होना, कोई कुदरती तौर पे आपका सलाहियत होना किसी किस्म की। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, माई डॉटर हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर स्पोर्ट्स, इसका मतलब है मेरी जो डॉटर है उसमें स्पोर्ट्स की कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है। माई सन हैड एन एप्टीट्यूड फॉर जर्नलिज्म, इसका मतलब है मेरे सन में नेचुरल एबिलिटी है कि वो जर्नलिज्म पढ़ सके। तो नेचुरल एबिलिटी होने को एप्टीट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है काइंड। काइंड का उर्दू में मतलब होता है रहम दिल होना, जिसको हम कह सकते हैं जेनरस होना या फिर हेल्पफुल होना, ये इसके सिनोनिम्स बनते हैं। ही इज अ काइंड मैन, इसका मतलब है वो एक रहमदिल आदमी है। ही वॉज वेरी काइंड टू अस, इसका मतलब है वो हमारे साथ बहुत रहमदिल था। तो काइंड मीन्स हेल्पफुल होना। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, मुस्तकिल, यानी कोई काम अगर किया जाए, मुसलसल किया जाए। कॉन्स्टेंट वॉचिंग ऑफ टीवी में कॉज वीक आई साइट, कंटिन्यूसली अगर आप टीवी देखते रहते हैं इसका मतलब है तो वह आपकी नज़र की कमजोरी का सबब बनता है। ही वॉज इन कॉन्स्टेंट फिजिकल पेन, यानी वो मुस्तकिल जिस्मानी दर्द में था, इसका मतलब है उसको लगातार दर्द हो रही थी। तो कॉन्स्टेंट मीन्स कंटिन्यूअस, यानी कोई काम जो रुके बगैर लगातार हो रहा है। नेक्स्ट है पैट का मतलब होता है टू जेंटली टच विद हैंड, जिसको हम कहते हैं ना थपकी देना, आहिस्ता से किसी के कंधे पे हम नरमी से पीछे हाथ मारते हैं तो इसका मतलब होता है पैट करना, जेंटली टच करना, थपकी देना। ही गेव द डॉग अ पैट, उसने अपने डॉग को थपकी दी, यानी हाथों से बहुत नरमी से टच किया। ही पेटेड द यंग बॉय, इसका मतलब है उसने यंग बॉय को बहुत नरमी से हाथों से थपकी दी या नरमी से जेंटल हाथों से टच किया।
तो बैट मीन्स थपकी देना। इसके बाद है नेक्स्ट क्रिपल्ड। क्रिपल्ड क्रिपल्ड का मतलब होता है लेम, लंगड़ा होना, या फिर जिसको हम कहते हैं पार्टली डिसेबल्ड। अगर आपकी एक टांग जख्मी है तो इसका मतलब है वो माजूर है। हर फ्रेंड वॉज क्रिपल्ड इन अ कार एक्सीडेंट, यानी उसकी जो दोस्त थी वो कार एक्सीडेंट में माजूर हो गई थी, क्रिपल्ड हो गई थी। इसका मतलब है उसका वो डिसेबल हो गई थी। दिस सोल्जर वॉज क्रिपल्ड इन अ वॉर। सोल्जर जो था वो वॉर में क्रिपल हो गया था। हो सकता है उसकी कोई बाजू जो थी वो डिसेबल हो गई थी, वो काम करने के काबिल नहीं रही थी। हो सकता है उसकी टांग डिसेबल हो गई थी। तो आपके किसी भी बॉडी पार्ट का डिसेबल हो जाना, प्रॉपर काम ना करना, क्रिपल्ड कहलाता है। बेयर फ्रूट इज टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। अपनी मर्जी का, जब अपनी ख्वाहिश का रिजल्ट आता था तो इसका मतलब होता है आपको फल मिल जाना। जैसे फाइनली हर एफर्ट्स बोर फ्रूट एंड शी गॉट द जॉब शी वांटेड, यानी उसकी मेहनत का फल उसे मिल गया, उसे वो जॉब मिल गई जो वो चाहती थी। योर डेडिकेशन टू योर स्टडीज विल बेयर फ्रूट इन फ्यूचर, यानी आपकी जो डेडिकेशन है अपनी स्टडीज को लेके वो मुस्तकबिल में आपको उसका फल जरूर दिलाएगी। तो आपको आपकी मेहनत का फल मिलना, किसी को समर मिलना, इसको कहते हैं बेयर फ्रूट, जिसमें आपकी ख्वाहिश का या आपकी मर्जी का रिजल्ट आपको मिलता है। नेक्स्ट है एक्यूट। एक्यूट एक्यूट का मतलब होता है स्वीयर, यानी शदीद कोई चीज होना। जैसे शी कुड नॉट स्लीप ड्यू टू एक्यूट पेन इन हर लेग, यानी उसके टांग में बहुत शदीद दर्द था। एक्यूट पेन शदीद दर्द था जिसकी वजह से वो सो ना सकी। देर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी यहाँ पानी की बहुत कमी है, शदीद कमी है। एक्यूट का मतलब है शदीद। नेक्स्ट है अटर। अटर अटर का मतलब होता है कंप्लीट या टोटल, मुकम्मल तौर पे। जैसे द पेशेंट वॉज लाइंग इन अटर हेल्पलेसनेस, मरीज जो था वो मुकम्मल बेबसी में लेटा हुआ था। अटर का मतलब है मुकम्मल तौर पे, कंप्लीट हेल्पलेसनेस थी। दिस आर्ग्यूमेंट इज अटर नॉनसेंस, यानी ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पूरा मुकम्मल तौर पे नॉनसेंस है, फजूल है। तो अटर मीन्स टोटल या फिर कंप्लीट। नेक्स्ट है नियर एंड डियर वंस। ये ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है, आपके जैसे ना फ्रेंड्स हैं या फैमिली है, वो लोग जिनसे आप बहुत क्लोज हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और जिनसे आप बहुत क्लोज हैं, तो वो आपके नियर एंड डियर वंस है। अब इसको सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करते हैं? वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर नियर एंड डियर वन, यानी हमें अपने करीबी लोगों की, जिसमें फ्रेंड्स आ रहे हैं, फैमिली आ रही है, उनकी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई वीकेंड विद माई नियर एंड डियर वन। मैं अपना वीकेंड जो है अपने क्लोज लोगों के साथ, जिसमें फ्रेंड्स या फैमिली हैं, उनके साथ गुजारना चाहती हूँ। तो नियर एंड डियर वन जिसमें आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं या फैमिली आ रही है या क्लोज रिलेटिव्स आ रहे हैं। हमारा लास्ट वर्ड है अनपैरेलल। अनपैरेलल का मतलब होता है एक्सेप्शनल, यानी यूनिक होना, जिसकी कोई मिसाल ना हो। ही प्लेड फुटबॉल विद एन अनपैरेलल्ड स्किल, यानी उसने बिल्कुल ऐसे स्किल्स थे उसके जिसकी कोई मिसाल नहीं है, उन स्किल्स के साथ फुटबॉल खेली। देयर कंपनी हैज़ एन अनपैरेलल्ड रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस, यानी उनकी जो कंपनी है उनका अनपैरेलल्ड सक्सेस रिकॉर्ड है, यानी ऐसा रिकॉर्ड है सक्सेस का जिसकी कोई मिसाल नहीं है, एक्सेप्शनल है, यूनिक है। तो ऐसी कोई चीज़ जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो, यूनिक हो, उसको कहते हैं अनपैरेलल। आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।